Good morning, everyone. Bachas, welcome to my channel Accounts Uncomplicated by शरद गौर. बच्चा, एक टॉपिक के लिए बहुत डिमांड आ रही थी कि सर एक डेथ ऑफ अ पार्टनर पर बनाइए क्योंकि बच्चों का एडमिशन स्ट्रांग है. तो वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ तो यूं ही हो जाएगा और वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते रिटायरमेंट ऑफ डेथ की, ये सोचकर कि वो तो एडमिशन जैसा ही है. और थोड़ी बहुत इन्होंने रिटायरमेंट पे प्रैक्टिस भी कर ली तो डेथ तक पहुंचते ही नहीं है, जबकि डेथ में भी कुछ एस्पेक्ट हैं जिन्हें एड्रेस करना होता है. तो बच्चा, आज मैं डेथ ऑफ अ पार्टनर को आपके लिए आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना. तो विश्वास है कि आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे और सुनेंगे. चलिए भैया, हाउ टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. बताइए भैया, जिस पार्टनर की डेथ हुई है भैया, उसने जितने महीने काम किया है, जितने दिन काम किया है भैया, उसको उतने दिन का क्या दिया जाएगा. और सर, यदि किसी पार्टनर की 3 महीने के बाद डेथ हुई है तो 3 महीने का क्या दिया जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट. पक्का. जब आप डेथ चैप्टर पढ़ते हैं तो डेथ और रिटायरमेंट में कोई चेंज नहीं है. बस अंतर क्या है कि डेथ में डेथ 3 महीने के बाद भी हो सकती है, 73 डेज के बाद भी हो सकती है. तो हमें उस पार्टनर को 73 डेज का क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ. तो आप मुझसे कहें कि रिटायरमेंट और डेथ में क्या और मजबूत कर लें कि रिटायरमेंट से ही डेथ का काम चल जाए. तो बेटा ये करिए काम कि क्या कैलकुलेट करना शुरू करिए. हाउ टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर. चलिए शुरू करते हैं. तो देखो बेटा, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है दो तरीके से. एक को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्न ओवर. तो बेटा, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसे दो तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया जाता है. एक तरीका होता है बेटा टाइम बेसिस और एक होता है टर्न ओवर बेसिस. चलो बच्चा, पहले टाइम बेसिस सिखाते हैं. टाइम बेसिस बेटा कैलकुलेट करने के लिए क्या है, क्या करिए, बेसिस इनटू मंथ इनटू शेयर कर दो. इज इट क्लियर. बेसिस इनटू मंथ इनटू शेयर कर दो तो बेटा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर. तो बताइए बेटा, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है, पहला तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, बेसिस इनटू मंथ इनटू शेयर. चलिए सवाल पढ़िए और अब करते हैं. बेटा एबीसी 3 पार्टनर्स थे, उनके रेशियो 2:1:1 थे. ऑन 1 अप्रैल 2016 ए डाइड इन एन एक्सीडेंट. बेटा ईयर इनका कब एंड होता है, 31 दिसंबर को. ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर. तो बताइए बेटा, इनके अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 दिसंबर को. इसकी डेथ कब हो गई है, 1 अप्रैल. तो बताओ बेटा, इसने डेथ से पहले कितने महीने काम किया है. गॉड सर, 3 मंथ्स काम किया है. तो मंथ की जगह क्या कर दो, 3/12. ओके. किसकी डेथ हुई है सर, ए की डेथ हुई है. ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, गॉड सर, तीनों के रेशियो 2:1:1 है. तो बताइए ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ, 2:1:1 का मतलब ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है सर, शेयर इसका क्या है, 2/4. बस अब हमें और क्या चाहिए, बेसिस, जो आपको पढ़ने से ही पता चलेगा. तो चलो पढ़ते हैं. बेटा एबीसी 3 पार्टनर्स थे, तीनों के रेशियो 2:1:1 थे. बेटा 1 अप्रैल को बेटा ए की डेथ हो गई है. अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को, मतलब इन्होंने 3 महीने काम किया है. एंड if the partnership deed provided that the share of profit till the date of death be estimated at the sum calculated on the average of the last 4 completed year. तो बताओ बेटा, बेस क्या होगा, इसे इनको किस बेसिस पर प्रॉफिट दिया जाएगा. तो सवाल में लिखा है एवरेज ऑफ द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर.
तो बताइए भैया, कह रहे हैं भैया जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे 3 महीने का जो प्रॉफिट देना है वो पिछले 4 इयर्स का एवरेज होगा। अच्छा, और 4 साल का प्रॉफिट क्या दिया है बेटा? 2012 में प्रॉफिट क्या दिया है गौर सर? 11,000। फिर क्या दिया है? 15,600। फिर क्या दिया है सर? 7,600 का लॉस दिया है, मतलब नेगेटिव है। फिर क्या दिया है 2015 में? 9,000 का प्रॉफिट दिया है। बच्चा ये चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो तो आपका बेसिस आ जाएगा। तो बताइए मेरे बच्चा, बेसिस क्या है? किस बेसिस पर डेथ वाले पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है? कह रहे हैं एवरेज ऑफ द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। नीचे 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं 11,000, 15,600, 7,600 का लॉस और 9,000। बेटा मैंने चारों को ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया तो बेटा ये आ रहा है, चारों का टोटल आ रहा है बेटा 28,000 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7,000। तो बताओ सर बेसिस कितना है? 7,000। कितने मंथ काम किया है? 3/12। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 2/4। क्या है? 2/4। तो बेटा यदि मैं काट पीट लूं, इज इट क्लियर? तो ये आ रहा है 875। इज इट क्लियर जी? अब ये बताइए बेटा, क्या इस सवाल में आपको कोई नया रेशियो दिख रहा है? और सर कोई नया रेशियो तो नहीं है सर। एबीसी पार्टनर्स थे, उनके रेशियो 2:1 थे। 3 महीने काम करने के बाद 1 अप्रैल को डेथ हो गई है सर जी। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो देना है वो 4 साल के एवरेज से देना है सर। कोई नया रेशियो नहीं दिया है। यदि बेटा नया रेशियो नहीं दिया है तो बताओ बेटा ए को 875 रुपीस किस नाम से दिए जाएंगे? बेटा दिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। किस नाम से दिए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अच्छा गौर साहब, यदि रेशियो चेंज हो जाता तो बेटा तो ए को एज कैपिटल अकाउंट, ए को कितना दिया जाता? 875। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से नहीं। पैसा कौन देता? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट बी और सी देते। इस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, तो बेटा यदि रेशियो सेम रहे तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। और यदि रेशियो चेंज हो जाए, मतलब रेशियो बदल जाए, तो रेशियो बदल जाए तो ए को 875 देगा, बट देने वाला कौन होगा? बी और सी। तो एंट्री क्या होगी? देने वाला डेबिट, पाने वाला क्रेडिट। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। और गौर सर किस रेशियो में देंगे? बेटा गुडविल की तरीके से बी और सी पैसा ए को गेनिंग रेशियो में देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, इस सवाल में रेशियो सेम है। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्लियर जी? अब बेटा एक और सवाल करते हैं। आइए बेटा, अगला तरीका है, पहला था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। और सर क्या फार्मूला इसका? इसका फार्मूला है बेटा लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर टर्नओवर। बताइए क्या करिए? लास्ट ईयर प्रॉफिट को, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर इनटू टर्नओवर अप टू हिज और हर डेथ इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बताइए टर्नओवर बेसिस का क्या फॉर्मूला है? नोट करिए, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर लिख दे रहा हूं यहां एक बार और, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल्स
अप टू डेथ इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो तो बेटा ने याद करो क्या फार्मूला, बेटा पहले याद करो फिर मैं प्रैक्टिकल करूं। हाँ बेटा क्या फार्मूला है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर अपॉन सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर इनटू सेल्स अप टू डेथ इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट। रिपीटेडली आप इस फॉर्मूले को बार बार रिपीट करके याद करिए, फिर पलट के जाइए, फिर सुनिए, ये फार्मूला है। आइए भाई साहब एक सवाल इस पर भी करते हैं। चलिए पढ़िए, कौन कौन पार्टनर था? गॉड सर XYZ पार्टनर्स थे। अच्छा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, किस रेशियो में बांटा करते थे? इक्वली। एक्स डाइड इन एन एक्सीडेंट ऑन 30th जून। बेटा एक्स की डेथ कब हो गई? 30th जून को। और ईयर एंड कब होता है? 31st मार्च। मतलब मार्च में अकाउंट क्लोज किया, 3 महीने काम किया और जून में क्या हो गई? डेथ। मतलब 3 महीने भैया ये सरवाइव किए हैं। ओके, आइए, if the partnership deed provides that share of profit till the date of death be estimated at the sum calculated on the sales। बताइए, कह रहे हैं किस बेसिस पर इनको 3 महीने जो इन्होंने मरने से पहले काम किया है, डेथ से पहले काम किया है, वो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा? तो इन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बेटा सेल्स को ही टर्नओवर कहते हैं, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, और सेल्स का सिनोनिम्स है टर्नओवर। ओके, चलिए आइए भैया, चलिए शुरू करते हैं। बेटा सवाल में नीचे दिया है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017 अमाउंटिंग टू 1,80,000 एंड 36,000। बताओ बेटा प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल्स कितना दिया है? गॉड सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट 36,000 और सेल्स कितनी दी है? 1,80,000। तो लो बेटा, last year profit of the last year is 36,000, sales of the last year is 1,80,000. Okay, आगे, and sales during the year up to his death amounting to rupees 60,000। बताओ बेटा जून में डेथ हुई है, तो बताओ बेटा सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अप टू द डेथ, बताओ उसकी डेथ तक सेल्स कितनी है? सेल्स अप टू डेथ कितनी है? गॉड सर 60,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? तो बेटा सवाल में लिखा है तीनों के रेशियोज इक्वल हैं और डेथ किसकी हुई है? एक्स की हुई है। तो बेटा शेयर क्या है? 1/3। चलो बेटा काट दें। ओके, 4,000। अब बेटा ये बताइए क्या कोई इक्वल रेशियो पुराने थे? कोई नया रेशियो कहीं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? नहीं गौर सर, कोई नया रेशियो नहीं है। मतलब रेशियो चेंज हुए हैं या सेम हैं? गौर सर सेम हैं। सेम हैं तो फिर बताइए क्या आप जर्नल एंट्री करेंगे? 4,000 रुपीज एक्स को कैसे देंगे? इज इट क्लियर? आप एंट्री क्या करेंगे बच्चा? आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से एक्स को पैसा देंगे। अच्छा गॉड सर, यदि रेशियो चेंज हो जाता तो बेटा यदि रेशियो चेंज हो जाता तो बेटा एक्स को पैसा मालूम कौन देता? वाई और जेड देते। और किस रेशियो में देते? गेनिंग रेशियोज में। लेकिन चूंकि इस सवाल में रेशियो चेंज हुआ नहीं है तो हम क्यों, जब आएगा तब आपको सिखाएंगे। बस बता दे रहा हूं, इफ द रेशियो रिमेन्स अनचेंज एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। एंड इफ द रेशियो चेंजेस, तो एक्स तो क्रेडिट ही होता है बच्चा, लेकिन डेबिट कौन होता है? वाई और जेड। इन व्हाट प्रोपोर्शन? इन द गेनिंग रेशियो। आइए बेटा, ABC were sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. B died on 30th June 2016. Accounts are closed on 31st March.
partnership deed provides that the share of profit of the deceased partner is to be calculated by applying last year net profit ratio on the sales up to death. चलिए बेटा फिर हमें कौन से फार्मूले से ही कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं? इज इट क्लियर? सर हमें फिर कौन सा तरीका कह रहे हैं? सर वही सेल्स के बेसिस पर कह रहे हैं कि जिस पार्टनर की 3 महीने काम करके डेथ हुई है उसे जो भी हमें प्रॉफिट 3 महीने का देना है वो किस बेसिस पर देना है? सेल्स के बेसिस पर देना है। चलो बच्चा बताओ क्या फार्मूला है? गौर सर आपने फार्मूला कहा था प्रॉफिट of last year upon sales of last year into sales up to death into share of profit। तो भैया जी जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल आएगा। बताइए किसकी डेथ हुई है? बी की डेथ हुई है। ओके चलिए भैया अब बताइए प्रॉफिट लास्ट ईयर का क्या है और सेल्स लास्ट ईयर की क्या है? तो बताइए बेटा सेल्स 31 मार्च से 30 जून तक कितनी है? गॉड सर 60,000 है। कितनी है? 60,000 है। मतलब 31 मार्च से लेकर 30 जून मतलब डेथ होने तक की सेल्स कितनी है? 60,000 है। तो बताओ बेटा सेल्स अप टू डेथ कितनी है? गॉड सर 60,000 है। ओके नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 अमाउंटिंग टू 3,60,000 एंड बताओ बेटा सेल्स और नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2016 मतलब लास्ट ईयर का सेल्स और प्रॉफिट कितना दिया है? गॉड सर प्रॉफिट दिया है 72,000 और सेल्स दी है 3,60,000। 3,60,000 दी है। ओके तो बताओ भैया लास्ट ईयर की, अच्छा बच्चा याद रखना जो मार्च तक की सेल्स होगी ना अपने आप समझ लेना मार्च तक की सेल्स मतलब लास्ट ईयर की सेल्स, ठीक है ना? तो भाई साहब और जून तक की सेल्स मतलब अप टू डेथ तक की सेल्स। ओके तो बताओ बेटा मार्च तक की सेल्स मतलब लास्ट ईयर की सेल्स। बताइए लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था? 72,000। लास्ट ईयर सेल्स कितनी थी? 3,60,000। जून तक जिस दिन डेथ हुई है तब तक की सेल्स कितनी दी है? 60,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? गॉड सर एबीसी 3 पार्टनर हैं और सर जी डेथ किसकी हुई है? बी की डेथ हुई है। तो बी का शेयर क्या है? 2 है। तो बताओ बेटा 3:2:1 मतलब बी का शेयर क्या है? 2/6 है। पक्का ये तो आप जानते ही होंगे निकालना। बी की डेथ हुई है तो बी का शेयर क्या है? 2/6। चलो बेटा काट के बताओ कितना आ रहा है? 72 तो ये गया 5, दिस इज 12, 5 दिस इज 12 और ये बेटा काटा तो बी को कितना दिया जाएगा? 4,000। बताइए बेटा रेशियोज क्या हैं? बताइए यदि मैं 2 कंडीशन कर दे रहा हूं, रेशियोज आर सेम, यदि रेशियोज क्या हैं बच्चा? सेम है मतलब रेशियोज में कोई चेंज नहीं है। यदि रेशियो बेटा सेम है तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है तो 4,000 रुपए बी को दिए जाएंगे। अच्छा बेटा कहीं बेटा सवाल में आपको यूं लिख दिया जाए कि न्यू रेशियोज आर 1:1। बताओ बेटा नया रेशियो क्या है? 1:1 है। तो बेटा बताइए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो होता है। बताओ बेटा बी के जाने के बाद ए और सी के नए रेशियोज क्या हैं? सर जी 1/2 और 1/2। और गॉड सर इनके पुराने रेशियोज क्या थे? गॉड सर इनका था 3/6 और इनका था 1/6। ओके
बोलो। तो बेटा 3:2:1 का मतलब है 3/6, 2/6 और 1/6 कौन चला गया? बी। तो बेटा बताइए इनके नए रेशियोज क्या हैं? 1:1 मींस 1/2 और 1/2। और बेटा ए का पहले रेशियो 3/6 था और सी का क्या था? 1/6। इज इट क्लियर? एलसीएम 6 है। 3 - 3 इन्होंने कोई गेन नहीं किया है और दिस इज 6, सो ये 3 - 1 इन्होंने 2/6 क्या किया है? गेन। तो बताओ बेटा हु इज गेनिंग? सर जी सी गेन कर रहा है और ए कोई गेन नहीं कर रहा है। तो बेटा बताइए बी को जो 4,000 रुपए देने हैं वो कौन देगा? बताइए बी को ये 4,000 कौन देगा? एंड हुज गेनिंग? सी दे रहा है। तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यदि बेटा रेशियो सेम रहते हैं तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एंड इफ द रेशियो चेंजेस तो बेटा जो गेन कर रहा है, जैसे इस सवाल में सी गेन कर रहा है, वो पैसे किसको देगा? बी को। और ये कब होगा? व्हेन द रेशियो चेंज। ओके गॉड सर, ठीक है बच्चा, टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो। इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा। आइए बेटा, एबीसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2:1। बेटा एबीसी तीन पार्टनर्स थे बेटा, इनके रेशियोज क्या थे? 3:2:1। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स प्लस 10%। बेटा ये तय हुआ था कि इनको जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा वो लास्ट 10 ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पर दिया जाएगा। और बेटा इनकी डेथ कब हो गई है? 30 जून को बेटा इनकी डेथ हो गई है। मतलब बेटा इन्होंने कितने महीने काम किया बेटा? अप्रैल मई जून, अप्रैल में जून काम किया है। तो बताइए बेटा सवाल देखकर ये कौन सा बेसिस है? ये टर्नओवर बेसिस है या टाइम बेसिस है? और सर ये टाइम बेसिस है, क्योंकि टर्नओवर बेसिस होता तो हमें पिछले साल की डेथ तक की क्या दी होती? प्रॉफिट एंड सेल्स दी होती। और यहां पर कोई सेल का जिक्र नहीं है, तो हमें किस बेसिस पर सवाल करना पड़ेगा? गौर सर टाइम बेसिस पर यह सवाल करना पड़ेगा। तो बताइए हम लोग किस बेसिस पर सवाल करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फार्मूला क्या लगेगा? बेसिस इनटू मंथ इनटू शेयर। बताइए, तो बेटा बताइए कितने मंथ काम किया है? सर जून में डेथ हुई है, 3 महीने काम किया है। बेटा डेथ किसकी हुई है? बेटा सी की डेथ हुई है। सी का शेयर क्या था बेटा? बताइए 3:2:1, मतलब सी का शेयर क्या था? 1/6। अब हमें क्या चाहिए? बेसिस। और बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स प्लस 10%। बेस क्या है? पिछले 4 साल का एवरेज प्लस 10%। अब बताओ बेटा पिछले 4 साल का प्रॉफिट क्या दिया है? देखिए 12-13 में प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट कितना था? गॉड सर 1 लाख था। ओके 13-14 में प्रॉफिट कितना दिया है? 80,000 दिया है। ओके फिर
14-15 में लॉस कितना दिया है? गॉड सर 40,000 दिया है। फिर 15-16 में प्रॉफिट कितना दिया है? गॉड सर 1 लाख दिया है। बेटा ये सबको ऐड कर लो और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ रहा है बेटा 2,40,000। 2,40,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 70,000। कितना आ रहा है बेटा? 70,000 में कितना और बढ़ा दो? 10%, दैट इज 7,000। तो बताओ बेटा कितना आएगा? 77,000। बोलो। तो बताइए बेटा क्या क्या प्रॉफिट दिए थे? सर 12-13 का प्रॉफिट 1 लाख दिया था। फिर सर फिर प्रॉफिट दिया था 80,000। फिर लॉस कितना दिया था? 40,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया था? 1 लाख दिया था। चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड किया, 1 लाख 180 आ गया, 4 से डिवाइड किया तो ये गलत निकाल रहा हूं, ये आ रहा है 60,000 में। बेटा कह रहे हैं प्लस 10%, मतलब 6,000 और ऐड कर दो, तो बताओ बेसिस कितना रहेगा? 66,000। चलो बेटा काट के निकाल लो कितना आ रहा है। 66,000 इंटू 3/12 इंटू कितना आ रहा है बेटा? 2750। बताइए बेटा क्या कोई रेशियो में चेंज है? नहीं गॉड सर कोई चेंज नहीं है। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2750। अच्छा गॉड सर यदि सर रेशियो चेंज हो जाता, गॉड सर यदि न्यू रेशियोज 3:2 हो जाते तो क्या हो जाते? 3:2 हो जाते तो क्या होता? बेटा यदि पहले रेशियो 3:2:1 थे और अब आप कह रहे हैं क्या हो जाते? 3:2 हो जाते। तो चलो बेटा देखते हैं। बताओ बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियोज। बताओ बेटा सी की डेथ हो गई तो बताओ बेटा ए और बी के तो बेटा बताइए सी की डेथ हो गई तो ए और बी के नए रेशियोज क्या बताए गए हैं? गॉड सर यदि नए रेशियो 3:2 होते तो क्या करते आप? बेटा न्यू रेशियो कितने हैं? 3/5 और 2/5। और पुराने रेशियोज क्या थे? 3:2:1 मतलब 3/6 और 2/6। तो बताइए भैया एलसीएम कितना आ रहा है? 30, दिस इज 18 एंड दिस इज 15। बताओ बेटा इन्होंने कितना गेन किया है? 3/30। और ये भी 30 कर लें, दिस इज 12 एंड दिस इज 10। तो ये कितना आ रहा है? 2/30। मतलब दोनों किस रेशियो में गेन कर रहे हैं? गॉड सर 3:2 में गेन कर रहे हैं। किस में गेन कर रहे हैं भैया जी? 3:2 में। तो बताइए सर मैंने क्या ऐड कर दिया? पुराना रेशियो 3:2:1 था, माना आपको क्वेश्चन में नया रेशियो क्या दिया होता? 3:2। तो आप क्या करते? और सर हम करते क्या? हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देते तो हमारा क्या आ जाता? गेनिंग रेशियो। क्या आ जाता? गेनिंग रेशियो 3:2 आ जाता। तो बताओ बेटा अब सी को 2750 कौन देगा? और सर ए और बी देंगे। किस रेशियो में? 3:2। तो बताओ बेटा क्या एंट्री करते? क्या यही एंट्री करते? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू सीज कैपिटल? नो सर, ई को तो सर इतना ही दिया जाता।
सी को तो 2750 ही दिया जाता, बट देने वाला कौन होता? इज कैपिटल तो बताओ बेटा, सी को कितना दिया जाता? 2750। कौन देते? बी और ए और बी। इन व्हाट प्रोपोर्शन? 3:2। तो कर दो 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना देते? 1650। 1650 और कर दीजिए ये देते बेटा 1100। तो एंट्री क्या हो जाती? रेशियो चेंज यदि नहीं है तो एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। और यदि रेशियोज नए दे दिए जाते, चेंज हो जाते, तो एंट्री होती गेन करने वाला पार्टनर कौन कौन है सी के जाने से? हुज गेनिंग? ए एंड बी। इन व्हाट प्रोपोर्शन? 3:2। तो सी को तो 2750 दिया जाएगा, बट देने वाला कौन होगा? ए और बी। और इनका प्रोपोर्शन क्या होगा? 3:2। क्लियर बच्चा? जी गॉड सर। चलिए, तो बेटा इस तरीके से इस लेक्चर में मैंने एक चीज कराई जो डिस्टिंग्विश करती है किसको? जो अलग करती है रिटायरमेंट को डेथ से। 90% रिटायरमेंट एंड डेथ इज कॉमन, बट ओनली डिफरेंस इज दैट जो मैंने आपके सामने रखा कि रिटायरमेंट यूजुअली 1 अप्रैल को होता है, तो सर उस साल उसने कोई काम नहीं किया होता है, बट डेथ में कभी 3 महीने के बाद डेथ हो रही है, कभी 73 डेज के बाद डेथ हो रही है। तो आइदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स भैया प्रॉफिट दिया जाता है, या हाइब्रिड करके दिया जाता है जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्टेड हो। क्लियर? सो बच्चा, that's for today. Rely on us. We rely on lot of experience. That's for today. Thank you very much, beta. God bless you, everyone.